नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में परिंदे कहानी का मैं वाचन करूंगी। कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 मार्च 1929 में शिमला में हुआ था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए पास करने के बाद कुछ वर्ष अध्यापक रहे। उन्होंने शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलो के रूप में मिथक चेतना पर कार्य किया। उन्होंने 1959 में चेकोस्लोवाकिया के वाच्य विद्या संस्थान की ओर से आमंत्रित होकर समकालीन चेक साहित्य पर शोध कार्य किया। उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं? 1993 में साधना पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1994 में कवि और कालपी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1995 में उत्तर प्रदेश संस्थान से राम मोहन लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान। मूर्ति देवी पुरस्कार। 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी कृतियाँ है कहानी संग्रह में परिंदे, जलती झाड़, पिछली गर्मियों में। उपन्यास है वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथरा सुख, रात का रिपोर्टर। नाट्य कथा है 3 एकांत। निबंध तथा संस्मरण है चीरों पर चांदनी, शब्द और स्मृति, घर बारिश में, कला का जोखिम। कथासार है परिंदे कहानी में आधुनिक परिवेश में आधुनिक मानव की अंतर कथा कही गई है। इस कहानी में कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल के कर्मचारी विभिन्न चरित्रों के रूप में आते हैं। वे सब भारतीय पारिवारिक परिवेश से भिन्न एक परिवेश में रहते हैं, जहां वे अपूर्णता का अनुभव करते हैं और संतरास, घुटन, अकेलापन और मृत्यु बोध से तिल तिल जलते हैं। वे इस आशा से जीवन ढोते हैं कि उनका सपना कभी साकार होगा, पर यह प्रतीक्षा अंतहीन हो जाती है, जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है। लतिका स्कूल के हॉस्टल के अभिरक्षक है। उस पर रात की छात्राओं के कमरे की जांच करने का दायित्व है। जांच करके लौटते समय एक कमरे में लड़कियों की हंसी ठहाके के स्वर सुनकर रुक जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। लड़कियां दरवाज़ा खोलती है और छुट्टियों की पहली रात को वहां हेमंती के गाने के कार्यक्रम होने की बात बताती है। वहां लतिका जूली को देखकर उससे मिलकर जाने को कहकर चली जाती है। सीढ़ियों तक आते जाते वह डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट से मिलती है। वे लतिका को डॉक्टर के कमरे में आयोजित कंसर्ट में आने का निमंत्रण देते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के आग्रह से उसके साथ जाती है। मिस्टर हॉवर्ड स्कूल के संगीत शिक्षक है और बड़े ही भावुक है। डॉक्टर मुखर्जी बर्मा से आए हुए डॉक्टर है जो प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिलियोलॉजी पढ़ाते हैं और इसीलिए हॉस्टल के एक कमरे में रहते हैं। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद बर्मा से आते समय रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वे मरने से पहले बर्मा एक बार जाने की बात करते हैं, लेकिन कभी नहीं जाते। अगले दिन स्कूल छुट्टियों के लिए बंद होने वाला है। स्कूल बंद होने के दिन 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्टेशन सर्विस और उसके बाद निप में पिकनिक। ये 2 प्रोग्राम होता है। लतिका को पिकनिक शब्द याद आ जाने से उसकी स्मृति पटल पर एक घटना उभर आती है। जब वह स्कूल में आने के पहले साल पिकनिक के बाद डॉक्टर के साथ क्लब में गई थी। वहीं कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश नेगी से पहली मुलाकात में उसका प्रेम हो गया था। गिरीश नेगी कश्मीर गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई थी।
लतिका उनकी स्मृति को आधार बनाकर प्रतीक्षा कर रही है। लतिका को लगता है कि वह भी एक दिन प्रिंसिपल मिस वुड की भांति बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी हो जाने की कल्पना से उसके समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। फिर उसे याद आता है कि मिस्टर हॉवर्ट ने उससे भावुकता और यातना से भरा हुआ एक प्रेम पत्र दिया है, अर्थात दूसरे की नज़र में अब भी उसमें आकर्षण है और उम्र नहीं बीतती है। वह मिस्टर हॉवर्ट के इस काम को बचकाना हरकत मानती है। सवेरे के समय करीमुद्दीन उसे बताता है कि रात को मिस्टर हॉवर्ट उससे जगाने आए थे। छाती में कुछ तकलीफ महसूस हुई थी। यह सुनकर लतिका उधेड़ बुन में पड़ जाती है कि वह क्यों मिस्टर हॉवर्ट की गलतफहमी को दूर कर नहीं पाती। वह उसे अपनी व्यवस्था बता पाती है। स्पेशल सर्विस के लिए सब स्कूल चैपल में इकट्ठे होते हैं। फादर एलमंड के बाइबल पढ़ने के बाद लीड काइंडली लाइट संगीत गाया जाता है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हॉवर्ट पियानो बजाने आते हैं। लतिका चैपल शीशे से वीपिंग विलोज की कांपती टहनियों को देखकर गिरिस नेगी से मिलन के मुहूर्त याद आ जाते हैं। वही गिरिस ने उनके क्लिप के नीचे बुरंस का फूल खोसकर अपना मिलिट्री हैट उनके सिर पर रखकर उनकी बिंदी को अपने होठों से छूकर उसे चिढ़ाने के लिए मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ कहा था। स्पेशल सर्विस समाप्त होने के बाद मिस वुड बारिश होने की आशंका से परिवर्तित कार्यक्रम के बारे में बता देती है कि मिडोज में पिकनिक का आयोजन किया जाएगा। फादर आलमंड मिस वुड से जब पता कर लेते हैं तो पिछले कई सालों से छुट्टियों में लतिका और डॉक्टर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो यह बात फादर को अखरती है। पर प्रिंसिपल को डॉक्टर के चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं है और वह मानती है कि लतिका छोटी बच्ची नहीं है। मैदान में चलकर स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही मिस्टर हॉवर्ट लतिका से पूछते हैं कि आप छुट्टियों में कहीं जाती क्यों नहीं। लतिका कहती है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। मिस्टर हॉवर्ट को डॉक्टर ने लतिका और गिरिस नेगी के संबंध के बारे में पहले से बता दिया था। यह सुनकर मिस्टर हॉवर्ट को लगता है कि लतिका को प्रेम पत्र लिखना उनकी गलती थी। इस एकांत का मौका पाकर वे लतिका से कहते हैं, उस पत्र के लिए मैं लज्जित हूँ, आप उसे वापस लौटा दें। लतिका कोई उत्तर दे नहीं पाती है। लंच समाप्त होने के बाद लतिका जूली से मिलती है। वह जूली को उसके नाम पर आया पत्र दिखाकर पूछती है कि चिट्ठी कहाँ से आई है। जूली को वह चिट्ठी कुमाऊँ रेजिमेंट के किसी मिलिट्री अफसर ने भेजी थी, पर जूली उसे झांसी में रहने वाले भाई की चिट्ठी बताती है। लतिका को असलियत का पता है, इसीलिए वह जूली को सावधान कर देती है और छुट्टी के बाद मिलने को कहती है। दूसरे क्षण वह सोचती है कि हो सकता है कि यह जूली का प्रथम परिचय और प्रथम अनुभूति हो। इसके साथ वही देवदार के नीचे गिरिस नेगी से मिलने की बात उसे याद आ जाती है। उसने अपने क्लिप से देवदार की छाप पर गिरिस नेगी का नाम लिखा था और गिरिस नेगी ने उसका नाम, जो आज अधमिटे होकर उस मिलन का साक्ष्य दे रहे हैं। शाम हो गई। मिस्टर हॉवर्ट की छाती के दर्द के बारे में बातें करते हुए डॉक्टर और लतिका लौटते हैं। लतिका हॉवर्ट की बात सुनकर अनमनी हो जाती है। वे देखते हैं कि पहाड़ छोड़कर पंछियों का एक झुंड उड़ता हुआ आ रहा है। वे बर्फ के दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। बर्फ गिरने से पहले मैदानी क्षेत्र में उड़ जाएंगे। वहाँ डॉक्टर के भी हॉवर्ट और उनकी प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं रहा। कुछ देर बाद क्लब के बार में नशे में चूर हॉवर्ट को सहारा देकर डॉक्टर लाते हैं। लतिका लैंप लेकर उनके साथ आती है। मिस्टर हॉवर्ट सो जाते हैं और दोनों वहां से चले आते हैं। डॉक्टर को विदा करते समय जूली के कमरे में लाइट देकर वहां लतिका जाती है और प्रेम से उसका प्रेम पत्र निकालकर उससे सो गई जूली
जूली के तकिए के नीचे से रखकर चली जाती है। परिंदे कहानी की कथा वस्तु कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल के वातावरण में ही सीमित है। वह आधुनिक जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को लेकर विकसित हुई है। लतिका स्कूल के हॉस्टल का उत्तरदायित्व संभालती है। वह हॉस्टल में ही रहती है। जब से यहाँ आई है तब से सर्दी की छुट्टियों में भी कहीं नहीं जाती और वह हॉस्टल में ही ठहरती है। वह जब यहाँ आई थी उसी समय स्कूल की पिकनिक के बाद डॉक्टर मुखर्जी के साथ मिलिट्री बार में गई थी। वहीं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश नेगी से उनकी मुलाकात हुई जो प्रेम में बदल गई थी। पर कुछ दिनों के बाद लौटने का वादा करके गिरीश नेगी कश्मीर चला गया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लतिका उसके प्रेम को भूल नहीं पाती। यद्यपि वह जानती है कि गिरीश नेगी से उसका मिलना अब संभव नहीं है, फिर भी वह उसकी अंतरहीन प्रतीक्षा करती है। जीवन में अकेलापन झेलती है, अतीत प्रेम में जीना चाहती है। स्कूल के संगीत शिक्षक मास्टर हॉवर्ड को यह बात मालूम नहीं। वे लतिका का साहचर्य चाहते हैं, इसीलिए उसे प्रेम पत्र लिखते हैं। लतिका उसे प्रेम पत्र न लौटा सकती है, न उसको अपनी मजबूरी बता सकती है, वरना छुपकर पत्र अपने पास रखती है। हॉवर्ड की छाती में जब दर्द होता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं तब लतिका दुखी हो जाती है। जब सर्दी की छुट्टियों में वे लतिका को छोड़कर दिल्ली जाने की आशंका से छटपटाते हैं। हॉवर्ड माफ़ी मांगकर वह पत्र वापस ले लेना चाहते हैं, लेकिन लतिका कुछ उत्तर नहीं देती है। डॉक्टर मुखर्जी बर्मा से आकर कुमाऊं के इस छोटे से शहर में टिक जाते हैं। वे यहाँ स्कूल में फिजियोलॉजी हाइजीन पढ़ाते हैं और स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं। वे दार्शनिक जैसी बातें करते हैं। वे नहीं चाहते कि लतिका को प्रेमी गिरीश नेगी की स्मृति में अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद करना पड़े। वे खुद भी अकेले हैं। उनकी पत्नी की मौत बर्मा छोड़कर कुमाऊं आने के रास्ते पर हो गई थी। प्रिंसिपल वुड भी अकेली है। यहाँ सभी पात्र अनमने ढंग से जिंदगी ढो रहे हैं। जीवन का कोई आकर्षण उन्हें मोहित नहीं कर पाता है। इसी समय लतिका को जूली के नाम पर एक पत्र मिलता है जिस पर रेजिमेंट सेंटर की मुहर लगी थी। वह जूली उसे झांसी में रहने वाले अपने भाई का पत्र बताती है। पहले बच्चों की इस प्रकार की हरकतों से बचाना वह अपना फर्ज समझती है और बाद में सोचती है कि हो सकता है यह जूली के प्रथम परिचय की प्रथम अनुभूति रही हो। वह नहीं जानती कि जो अभाव वह महसूस करती है उसे कोई और झेले। इसीलिए जूली के सोते समय वह उसके तकिए के नीचे पत्र रखकर चली जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने परिंदे कहानी का सारांश को समझा है और देखा है। इस कहानी में संवाद का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी में जो संवाद की भाषा है अत्यंत सहज और संकेतपूर्ण है। पात्रों को एक दूसरे के मनोभावों को बड़े ही व्यंजक तरीके से दर्शाया गया है। देश, कला तथा वातावरण की पृष्ठभूमि पर कथानक का विकास होता है। वातावरण स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने से पात्र इसमें सजीव लगने लगते हैं, घटना यथार्थ लगती है। इस कहानी के पात्र आधुनिक होने के वातावरण भी आधुनिकता का बोध कराने वाला है, जो स्वाभाविक पारिवारिक चहल पहल से दूर है। सभी पात्रों की यौवन आकांक्षा अपूर्ण है। इसी के अभाव में सभी अपने को अधूरा अनुभव करते हैं। मन की गहराई के अभाव के भूलने के लिए मिस्टर हॉवर्ड संगीत का सहारा लेते हैं तो डॉक्टर दार्शनिक जैसी बातें करते हैं। लतिका हॉस्टल के काम में व्यस्त रहकर अपने प्रेम की स्मृति में जीना चाहती है। कुमाऊं का क्षेत्र भी किसी का अपना नहीं है, अतः स्थान की बेगानगी पात्रों की बेगानगी व्यक्त करती है। कहानी में स्थान का वातावरण इस प्रकार वर्णित है कि वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती है।
उससे सटी पहाड़ी पर चढ़ने पर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिसकी झुकी शाखाओं में रुई के गाले से बर्फ नीचे गिरती थी। काल के वातावरण के चिंतन के द्वारा अंतर्मन का चित्रण इस प्रकार है कि धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, कहानी की सुनसान नीरवता से परे उस विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। इससे प्रतीत होता है कि परिंदे अपना गंतव्य जानते हैं, इसीलिए बर्फ से बचने चले जाते हैं। लतिका को अपना गंतव्य मालूम नहीं है, इसीलिए वह अतीत स्मृति में जीना चाहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।